नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑकल्ट एंड यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे सूर्य के राशि चेंज के बारे में। सूर्य जो है लिब्रा राशि में जा रहे हैं, सूर्य देव 17 अक्टूबर 2020 को। और लिब्रा राशि में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि सूर्य देव का लिब्रा राशि में प्रवेश करना और डेबिलिटेटेड होना या नीच का हो जाना आपकी राशि पर क्या प्रभाव लेकर के आएगा और आपके लिए कैसा रहेगा। तो पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सूर्य देव, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एरीज में यानी कि मेष राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि एग्जाल्टेड हो जाते हैं। और एरीज राशि, मेष राशि जो है वो उनके फ्रेंड, उनके मित्र मंगल देव की राशि है, जो कि उन्हीं के जैसे स्वभाव के हैं। तो वहाँ पर सूर्य देव उच्च के कहलाते हैं। और वहीं अपनी उच्च राशि से सातवीं राशि यानी कि लिब्रा राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं, यानी कि डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो डेबिलिटेटेड होकर के वो अपना जो उनके अंतर्गत जो भी कार्य क्षेत्र आते हैं या उनके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनका प्रभाव वो खो देते हैं, यानी कि वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते सूर्य देव। तो यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है दोस्तों, वो ये है कि सूर्य देव सिर्फ 10 डिग्री तक ही नीच के होते हैं लिब्रा राशि में, और 10 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं एरीज या मेष राशि में। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि 10 डिग्री तक ही सूर्य देव नीच के रहेंगे, यानी कि 10 डिग्री के ऊपर जाते ही सूर्य देव अपना जो वर्चस्व है सूर्य देव का वो धीरे धीरे वापस लेना शुरू कर देंगे। यानी कि 10 डिग्री से ऊपर जाते ही सूर्य देव धीरे धीरे बलवान होना शुरू कर देंगे। 10 डिग्री के ऊपर जाने पर वो नीच के नहीं कहलाएंगे। 10 डिग्री के ऊपर जाने पर वो नीच की राशि में हैं ऐसा बोलेंगे, लेकिन नीच के हैं ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10 डिग्री तक ही नीच के रहते हैं सूर्यदेव। तो लिब्रा राशि में 10 डिग्री तक जब तक रहेंगे सूर्यदेव तब तक ही नीच प्रभाव देंगे। उसके बाद 10 डिग्री से ऊपर होते ही वो अपना वर्चस्व वापस लेना शुरू कर देंगे, यानी कि वो अपने से रिलेटेड जो भी कार्य हैं या कार्य क्षेत्र हैं या जो भी चीजें उनसे रिलेटेड हैं, सूर्य देव से रिलेटेड, उन चीजों में दोबारा से वर्चस्व आना शुरू हो जाएगा। वो चीजें दोबारा से जातक के जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी जब सूर्य देव 10 डिग्री के ऊपर जाएंगे लिब्रा राशि में, क्योंकि 10 डिग्री के ऊपर जाते ही उनका नीच भंग हो जाएगा। उनका नीच स्थिति जो है वो खत्म हो जाएगी। 10 डिग्री पर सर्वोच्च नीच होते हैं, सबसे ज्यादा नीच बोले जाते हैं सूर्यदेव जब वो 10 डिग्री पर होते। तो इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10 डिग्री तक ही नीच प्रभाव देंगे, 10 डिग्री के ऊपर जाते ही वो नीच प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा या खत्म होना शुरू हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि 10 डिग्री के ऊपर जाते ही सूर्य देव जो हैं वो अपना वर्चस्व धीरे धीरे वापस लेना शुरू कर देंगे और अपने से रिलेटेड चीजों को देना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो अब सूर्य देव को, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि सूर्य देव को एक राशि में भ्रमण करने में 30 दिन का समय लगता है, यानी कि 1 माह का समय लगता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक राशि में 30 डिग्री होती हैं, 30 अंश होते हैं।
तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं मोटा मोटे तौर पर कि शुरुआत के जो 10 दिन रहेंगे सूर्यदेव लिब्रा राशि में, वो 10 दिन नीच प्रभाव में रहेंगे, और उसके बाद जब 20 दिन आगे के रहेंगे, जो 10 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, उसमें सूर्यदेव अपने खुद के स्वभाव में धीरे धीरे वापस आना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे अपना वर्चस्व वापस पाना शुरू कर देंगे। तो ये हम कह सकते हैं। तो यानी कि शुरू के 10 दिन थोड़े से नेगेटिव हैं, क्योंकि सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। तो इसी बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था। और जैसे कि 30 डिग्री एक राशि में चलते हैं, सारे ग्रह 30 डिग्री ही चलते हैं, और सूर्यदेव को 30 डिग्री चलने में 1 महीना लगता है, यानी कि 30 दिन। तो उस हिसाब से 10 डिग्री चलने में मोटा मोटा तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 10 दिन का समय सूर्यदेव को लगेगा। तो 10 दिन तक ये अपने पूर्ण नीच प्रभाव में रहेंगे, और 10 दिन के बाद इनका नीच प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा, और ये अपने वर्चस्व में वापस आना शुरू कर देंगे। यानी कि इस हिसाब से देखें तो हमारा जो नीच समय है सूर्यदेव का, वो होगा 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक का समय जो है वो नीच प्रभाव का समय होगा। और 27 अक्टूबर से 17 नवंबर या 16 या 17 को ये चेंज करेंगे, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो 28 अक्टूबर से लेकर के और 16 या 17 नवंबर तक ये अपने खुद के प्रभाव में धीरे धीरे वापस आना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 10 से 11 डिग्री गए तो थोड़ा वर्चस्व आएगा, फिर 11 से 15 डिग्री गए तो थोड़ा और ज़्यादा वर्चस्व आएगा, फिर 15 से 20 गए, तो जैसे जैसे ये वृश्चिक के पास जाते जाएंगे, वृश्चिक राशि के पास, और लिब्रा राशि से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे इनका वर्चस्व वापस आता रहेगा, और वैसा वैसा ये अपने प्रभाव को वापस प्राप्त करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो नीच प्रभाव सूर्यदेव का रहेगा वो सिर्फ 10 दिन तक ही रहेगा। 10 दिन तक सूर्यदेव थोड़े से वीक रहेंगे, या हम कह सकते हैं कि कमजोर रहेंगे, क्योंकि 10 दिन तक ये 10 डिग्री पार कर लेंगे, और 10 डिग्री के बाद ये नीच इनका समाप्त हो जाता है। सूर्यदेव 10 डिग्री तक ही नीच के रहते हैं, उसके ऊपर नीच के नहीं कहे जाते हैं। नीच की राशि में कहे जाएंगे, लेकिन नीच के नहीं कहे जाएंगे। तो इस वजह से 10 दिन के बाद धीरे धीरे जो चीज़ें इनकी अंडर आती हैं या इनके अंतर्गत आती हैं, वो चीज़ें हमें दोबारा प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं। अब मैंने इसी चीज़ पर आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब हम राशिफल की ओर चलते हैं, और राशिफल में सबसे पहले हम मेष राशि को लेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर सप्तम भाव में होगा, और सप्तम भाव में 7th राशि आएगी लिब्रा राशि। तो नीच के सूर्य होंगे, तो उसमें आपको ये वैवाहिक जीवन में कष्ट दे सकते हैं, वैवाहिक जीवन में आपके अनबन हो सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है, वैवाहिक जीवन में स्पाउस से झगड़े हो सकते हैं, और साथ ही साथ सप्तम भाव में बैठ कर के ये आपके प्रथम भाव को भी देखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो सकते हैं। तो ये इनका प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के लिए। लेकिन ये प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, कि पहले 10 दिन रहेगा, उसके बाद धीरे 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 आप स्थिति को सुधारना शुरू कर लोगे, क्योंकि सूर्यदेव नीच प्रभाव से बाहर आना शुरू हो जाएंगे 10 डिग्री के बाद। तो 10 डिग्री होने में 10 दिन का टाइम लगेगा, तो 10 दिन के बाद ये धीरे धीरे अपने प्रभाव में आना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे अपने प्रभाव में आते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है
बिजनेस में फ़ायदा होना शुरू होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। तो जो भी आपकी चीज़ें कम हो रही थी, जैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका रिड्यूस हो रहा था, तो 27-28 अक्टूबर के बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मियाँ बीवी के बीच में या स्पाउस के बीच में झगड़े हो रहे थे, तो 27-28 अक्टूबर के बाद वो झगड़े खत्म होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और उसी प्रकार से आपके व्यापार में घाटा हो रहा था, तो 27-28 अक्टूबर के बाद जब ये नीच प्रभाव से बाहर आएंगे सूर्यदेव, तो आपका जो है घाटा धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपको गेन होना शुरू हो जाएगा अपने व्यापार से। तो ये होता है सूर्यदेव का नीच होने का प्रभाव। वो जब तक नीच रहते हैं, 10 डिग्री तक रहते हैं, तब तक वो नीच प्रभाव देते हैं, और जैसे ही 10 डिग्री के बाहर आ जाते हैं तो नीच प्रभाव से बाहर आकर के वो फिर से अपना जो उनके कार्यक्षेत्र हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, वो जातक को देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो राजा हैं ग्रहों के। तो वो अपना पूरा वर्चस्व प्राप्त शीघ्र कर लेते हैं। तो अब चलते हैं वृष राशि की तरफ। वृष राशि वालों के लिए यह गोचर षष्ठम भाव में होने जा रहा है, और षष्ठम भाव में क्योंकि गोचर होने जा रहा है तो शत्रुहंता योग रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह हैं, और क्रूर ग्रह षष्ठम, अष्टम या द्वादश में जाए तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। और षष्ठम भाव में सूर्यदेव यहाँ पर शत्रुहंता योग क्रिएट करते हैं। तो शत्रुहंता योग क्रिएट होने से आपके शत्रुओं का नाश होगा, और आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और साथ ही साथ द्वादश भाव में इनकी दृष्टि जाएगी, सप्तम दृष्टि, तो वहाँ दृष्टि डाल करके ये आपका व्यय तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन व्यय इंक्रीज करने के साथ साथ ये अच्छे कामों के लिए व्यय इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ भी जो है दो चीज़ें हैं कि व्यय शुरुआत में अधिक होगा और उल्टे सीधे कामों में भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि नीच प्रभाव में रहेंगे। लेकिन जब ये नीच प्रभाव से बाहर आ जाएंगे 10 डिग्री के बाद, तो वो उल्टे सीधे खर्चों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो है क्या कहते हैं, अच्छे कामों में खर्चा होना शुरू होगा। उसी प्रकार से शत्रुहंता योग है, 10 डिग्री तक शत्रुओं का नाश नहीं कर पाएंगे। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं 10 डिग्री तक। 10 डिग्री के ऊपर होते ही सूर्यदेव जब अपने प्रभाव में आ जाएंगे तो शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रुओं से आपकी सुरक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से होता है नीच ग्रह का प्रभाव। जब तक वो नीच होता है तब तक वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाता, नेगेटिव रिजल्ट देता है, और जैसे ही नीच प्रभाव से बाहर आता है वैसे ही वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। तो यहाँ अब मैं आगे, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना, तो आगे मैं सिर्फ नीच प्रभाव के बारे में ही आपको जानकारी दूंगा आगे की राशियों में। उसके बाद 10 डिग्री के बाद जो भी शुभ प्रभाव होंगे वो कैसे होंगे वो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने 2 राशियों में आपको समझा दिया है और शुरुआत में भी समझा दिया है वीडियो के शुरुआत में। तो 10 डिग्री और 10 डिग्री के ऊपर की बात अब मैं अलग अलग नहीं बोलूँगा। अब मैं सिर्फ नीच प्रभाव के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कौन सी राशि में कैसा प्रभाव सूर्यदेव के नीच होने से आएगा। तो बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर 5th हाउस में आएगा, यानी कि पंचम भाव में आएगा, और पंचम भाव में आकर के सूर्यदेव आपकी शिक्षा का नाश करेंगे। ये मैं नीच प्रभाव की बात कर रहा हूँ। 10 डिग्री तक जब तक रहेंगे, 10 डिग्री तक ये शिक्षा का नाश करेंगे, शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करने का काम करेंगे, आपके कंसंट्रेशन में
बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा ठीक से स्टडीज़ में, और साथ ही साथ संतान पक्ष को कोई नुकसान हो सकता है। जिनकी संतान नहीं है और वो संतान प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि संतान प्राप्त करने में बाधाएं आएंगी, संतान पक्ष को नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे तो नीच होकर के दृष्टि डालेंगे तो लाभ भाव को भी खराब करेंगे, आपके गेन्स को रिड्यूस करेंगे, आपके लाभ को रिड्यूस करेंगे, आपकी दिक्कतें इंक्रीज करेंगे, आपकी समस्याएं इंक्रीज करेंगे, और आपको आय वृद्धि में समस्याएं होंगी, आय वृद्धि नहीं हो पाएगी। अगर आप व्यापार में हैं तो आपके व्यापार की आय रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सब दिक्कतें आएंगी नीच प्रभाव के कारण। अब चलते हैं 4th राशि यानी कि कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर 4th हाउस में होने जाएगा, और 4th हाउस में गोचर होने की वजह से ये माता को कष्ट देंगे और आपकी प्रॉपर्टीज़ में भी नुकसान करेंगे। प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड आपकी फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नई प्रॉपर्टी खरीदने में समस्याएं उत्पन्न करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र को भी खराब करेंगे। आपके ऑफिस में आपके शत्रु, छुपे हुए शत्रु सामने आ सकते हैं। आपके ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल रिड्यूस रहेगा, अपने वर्क एरिया में आपका कॉन्फिडेंस लेवल रिड्यूस रहेगा। साथ ही साथ जितना कार्य आप करते हैं ऑफिस में, उसका फ़ायदा आपको नहीं प्राप्त होगा, या उसका मुनाफा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, या उसका गेन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेहनत ज़्यादा करनी होगी और गेन कम प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें होंगी जब सूर्यदेव जब तक नीच प्रभाव में रहेंगे, यानी कि 10 डिग्री तक रहेंगे। 10 डिग्री के बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। वो मैं अब अलग अलग बातें नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि 10 डिग्री के पहले क्या होगा और 10 डिग्री के बाद क्या होगा। मैं अब सिर्फ नीच प्रभाव ही बोल रहा हूँ। 10 डिग्री से पहले और बाद का अंतर मैंने आपको पहली 2 राशियों में समझा दिया। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 डिग्री तक ऐसा होगा और 10 डिग्री के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा। तो लेकिन मैं अलग अलग नहीं बोलूँगा। आगे की राशियों में मैं सिर्फ नीच प्रभाव के बारे में ही चर्चा करूँगा। उसी प्रकार से अगर हम आगे चलें तो सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर तृतीय हाउस में होने जा रहा है, तृतीय भाव में होने जा रहा है। तृतीय भाव में होकर के सूर्यदेव आपको आलस प्रदान करेंगे, क्योंकि नीच है। वैसे तो मेहनत कराते हैं तृतीय भाव में, लेकिन नीच के हैं तो आलस प्रदान करेंगे, मेहनत का उल्टा। और आपके भाइयों से, छोटे भाइयों से, छोटी बहनों से आपके झगड़े होंगे, मनमुटाव होने के चांसेस हैं। वहीं ये भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि नीच दृष्टि से देखेंगे, नीच होकर के दृष्टि डालेंगे, तो नीच दृष्टि डालेंगे तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। तो ये नीच होने का प्रभाव है। अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। द्वितीय भाव में सूर्यदेव जाकर के आपको धन हानि कराएंगे, क्योंकि धन का भाव है। फैमिली का भाव है तो फैमिली में झगड़े होंगे, आपके फैमिली में झगड़े होंगे, आपस में झगड़े होंगे। और वहीं अष्टम भाव को देखेंगे तो आपको अचानक कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, अचानक कोई बीमारी आ सकती है। बीमारी
आने की संभावना उन क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी जो क्षेत्र सूर्य देव से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हड्डी की प्रॉब्लम हो गई, या एक्सीडेंट हो गया जिसमें हड्डी टूटे या टूट सकती है, या आँखों की कोई बीमारी हो गई, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि सप्तम राशि में होंगे, नीच होंगे तो नीच प्रभाव देंगे। उसके बाद अगर हम देखें लिब्रा राशि में, तो लिब्रा राशि में ये आपके फर्स्ट हाउस में ही होंगे, आपके असेंडेंट में होंगे। असेंडेंट में होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहेगा, और साथ में आपके स्पाउस से झगड़े होंगे, आपका वैवाहिक जीवन में झगड़े होंगे, आपका व्यापार में हानि होगी। और वहीं अगर हम वृश्चिक राशि में देखें तो वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में होगा सूर्य देव का यह गोचर। तो सूर्य देव जो हैं द्वादश भाव में होकर के शत्रुओं को पैदा करेंगे, व्यय कराने का काम करेंगे, उल्टी सीधी जगहों में खर्चे होंगे। वहीं षष्ठम भाव को देखेंगे तो शत्रु सामने आएंगे, छुपे हुए शत्रु आपके सामने आएंगे। ऋण आपका इंक्रीज हो सकता है, उधार आपका इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि नीच है। अगर नीच नहीं होते तो ये सब उल्टा होता, शत्रुहंता होते, शत्रुहंता योग होता। लेकिन नीच के हैं तो शत्रुहंता योग नहीं बन पाएगा, या बनेगा तो उतना कारगर नहीं हो पाएगा जब तक नीच के रहेंगे, जब तक 10 डिग्री तक रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका धनु राशि के बारे में, तो लाभ भाव में होगा धनु राशि का गोचर सूर्य देव के लिए। तो लाभ भाव में बैठ करके ये आपकी आय को घटाने का काम करेंगे, आपके लाभ को घटाने का काम करेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी, आप कोई काम करने जा रहे होंगे उनमें बाधाएं आएंगी, और साथ ही साथ आपकी संतान पक्ष को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये 5th हाउस को देखेंगे। संतान पक्ष को प्रॉब्लम हो सकती है, स्टडीज़ में आपका ध्यान नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं रहेगी, स्टडीज़ में बाधाएं आएंगी। और जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनके साथ भी बाधाएं आएंगी, संतान प्राप्ति होने में दिक्कतें आएंगी। और वहीं अगर हम कैप्रिकॉर्न राशि को देखें, 10th राशि को, तो 10th राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए यह गोचर 10th हाउस में होने जा रहा है। 10th हाउस में गोचर होने की वजह से कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं वो सामने आएंगे, वो आपका विरोध करेंगे, वो आपके कामों में अड़ंगा डालेंगे, आपकी आय वृद्धि नहीं हो पाएगी, आपका प्रमोशन में रुकावट आएगी। अगर प्रमोशन के चांसेस हैं तो इस समय प्रमोशन नहीं हो पाएगा, प्रमोशन में रुकावटें आएंगी। वहीं सप्तम दृष्टि डालेंगे प्रॉपर्टी हाउस पर यानी कि 4th हाउस पर, तो आपकी माता का स्वास्थ्य खराब होगा, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, नई प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। और क्योंकि 10th हाउस फादर का हाउस भी है, तो 10th हाउस में बैठ करके ये फादर से भी झगड़े लेकर के आएंगे, फादर और आपके बीच में नहीं बन पाएगी, फादर को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। वहीं अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य भाव में होगा। भाग्य भाव में नीच के सूर्य होने की वजह से भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा, या ये कह सकते हैं कि उतना साथ नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए।
या जितना आप तक दे रहा था उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी या उसमें थोड़ी सी रिडक्शन आएगी। और वहीं भाग्य भाव में बैठ करके ये अपनी नीच प्रभाव वाली दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव में, तो आपको आलस्य आएगा, आलसी बनाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों से आपको झगड़े होने की संभावनाएं हैं। आपके छोटे भाई बहनों से आपका तू मैं होने की संभावनाएं हैं। और वहीं अगर हम बात करें आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए, तो अष्टम भाव में गोचर होगा। अष्टम भाव में नीच के सूर्य आपको बीमारियां दे सकते हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर हटा सकते हैं, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने में बाधाएं दे सकते हैं, अपने आप को जानने में बाधाएं दे सकते हैं, हड्डी, आँख या जोड़ से रिलेटेड रोग बीमारी दे सकते हैं। वहीं दूसरे भाव को देखेंगे, नीच प्रभाव में रह करके दूसरे भाव को देखेंगे, तो आपका जो है फैमिली के बीच झगड़े होंगे, धन हानि होगी, धन सेविंग्स नहीं हो पाएंगी उतनी अच्छी जितनी अच्छी अब तक हो रही थी। उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन आएगा, सेविंग्स में या संचय करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, धन को संचय करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस प्रकार से नीच के सूर्य का प्रभाव रहता है। और नीच के सूर्य का प्रभाव जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि 10 डिग्री तक ही रहेगा। 10 डिग्री के बाद जब ये 10 डिग्री के ऊपर जाएंगे लिब्रा राशि में, तो धीरे धीरे ये अपने नीच प्रभाव से बाहर आएंगे और फिर जो भी दिक्कतें आपको आ रही थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 10-11 दिन तक दिक्कतें रहेंगी। मतलब आप मोटा मोटा ये लगा लीजिए कि 17 अक्टूबर से लेकर के 27-28 अक्टूबर तक दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी और उसके बाद दिक्कतें कम होनी शुरू हो जाएंगी। और धीरे धीरे जब ये अपना वर्चस्व हासिल कर लेंगे सूर्यदेव, वर्चस्व मीन्स 15 या 15 से ऊपर डिग्री में आ जाएंगे, तो दिक्कतें लगभग खत्म हो जाएंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आधा महीना नुकसानदायक है और आधा महीना नुकसान में थोड़ी सी गिरावट आएगी, या आधा महीना नुकसानदायक रहेगा और आगे का आधा महीना जो है वो थोड़ा सा फायदा देगा या थोड़ा सा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से नीच सूर्य का प्रभाव रहता है। और सूर्यदेव क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, तो ये 10 डिग्री तक ही नीच के होते हैं और 10 डिग्री तक ही मेष राशि में यानी कि उच्च राशि में ये उच्च के होते हैं। उसके बाद ये सामान्य हो जाते हैं, इनका नीच समाप्त हो जाता है और ये सामान्य हो जाते हैं। जो सामान्य होने का अर्थ ये है कि अपने उसी प्रभाव में आ जाते हैं जो ये जिस प्रभाव में ज़्यादातर समय रहते हैं। तो ये था सूर्यदेव का नीच राशि में जाने का प्रभाव। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने यहाँ नीच और उच्च के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वो जानकारी भी आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा और पसंद आई होगी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से भी लाइक करवाइए और शेयर करवाइए और मेरे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे कि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस और लोगों तक भी पहुंच पाएँ और लोग भी मेरे से जुड़ पाएँ। तब तक
अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में शनिवार को। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।